तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन देखा था उस सेल का। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा था कि अगर सेल हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, जैसा कि मान के चलो बैटरी और उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक और बैटरी है और उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। इस बार बैटरी मैंने अपोजिट पोलैरिटी की लगा दी, ठीक है, और उनको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहां से अगर मैं टोटल वोल्टेज मैं निकालूं या फिर मैं इसको बोलूं टर्मिनल वोल्टेज निकालूं, वी। टर्मिनल समझते हो ना? बैटरी के आउटपुट से मैं वोल्टेज निकाल रहा हूँ, बैटरी के आउटपुट वोल्टेज में निकालता हूँ। तो मेरे को जो ईएमएफ इक्विवेलेंट मिलता है वो क्या मिलेगा? ईएमएफ टोटल क्या बोला था मैंने? E1 प्लस E2 माइनस E3। माइनस E3 क्यों किया? क्योंकि इसके पोलैरिटी क्या है बच्चों? अपोजिट है। लेकिन रेजिस्टेंस में तो ऐसे कोई पोलैरिटी का केस नहीं होता, और तीनों के तीनों क्या है बच्चे? इक्वलेंट, सीरीज में कनेक्ट हैं। तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है? तो जो टोटल पोटेंशियल थी V, जो हमारी टर्मिनल पोटेंशियल है, वो किसके बराबर हो जाएगी? जो फॉर्मूला हमने कल दिया था वो हो जाएगा E माइनस आई आर के बराबर था ना फॉर्मूला। यहाँ पे आ जाएगा TR है। क्लियर है यहाँ तक? ये हमने किया। करंट इसमें सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि किसमें कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट। ईटी ये रहा, आरटी ये रहा, आई ये रहा, ठीक है। और लेट सपोज अगर वो आपको कोई आई भी निकालने के लिए बोलता है तो आप सीरीज, ये तो हम सीख चुके हैं केवीएल लगाना। नेगेटिव से बाहर निकलते हैं तो नेगेटिव, पॉजिटिव से बाहर निकलते हैं तो पॉजिटिव, वो लूप लगा के कर लो। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब करेंगे बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। लिखो पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। पैरेलल में क्या होता है बच्चों? मान के चलो एक बैटरी है, उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। एक और बैटरी है, उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। एक बैटरी है जिसका अपोजिट पोलैरिटी लगा दी बच्चों मैंने, और उसका भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। और उनके तीनों एंड्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया, और दूसरे वाले एंड्स को भी एक साथ कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया? E1, E2, E3, R1, R2, R3, ठीक है। अगर अब ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखो, यही तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल होगा। तो ये दोनों एंड, अब बैटरी, ये अंदर का पार्ट बैटरी का हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया? आपका टर्मिनल पोटेंशियल हो गया ये वाला। ये हो गया वी आप। क्लियर है यहां तक? ठीक है। पैरेलल में क्या चीज सेम होती है? वोल्टेज। तो ये जो वी वोल्टेज है तीनों के लिए बराबर है इस पॉइंट तक। इस पॉइंट पर पोटेंशियल वी क्या है? बराबर है। क्या बात समझ में आ गई? पोटेंशियल वी इन दोनों के क्रॉस, फिर इन दोनों के क्रॉस, इन दोनों के, ऐसे पोटेंशियल वी बराबर है। लेकिन क्या चीज डिवाइड होती है यहाँ पे? करंट डिवाइड होता है। तो मैं थोड़ी देर के लिए मान रहा हूँ, अगर टोटल करंट आई है तो यहाँ पे I1 होगा, यहाँ पे I2 होगा, और यहाँ पे I3 होगा। क्लियर हो गया? आराम से करें, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई भी नहीं रटना है। पहले तो मुझे बताओ आई किसके बराबर होगा? सर आई होगा, टोटल करंट होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन 1। क्लियर? अब ध्यान दो, मैंने अभी बोला था जो वी पोटेंशियल है वो इस पूरी ब्रांच के पैरेलल में, इस पूरी ब्रांच के पैरेलल में है। तो मुझे बताओ अगर मैं इंडिविजुअल लेता, मैं अगर ऐसे इंडिविजुअल लेता, यहाँ पे करंट जा रहा मान के चलो I1, यहाँ पे जा रहा E1, और यहाँ पे जा रहा R1, और इसके पैरेलल में वोल्टेज है V। यही तो हो गया ना? ऊपर वाली ब्रांच के पैरेलल में कितनी वोल्टेज है? V है। तुम क्या लिखते? सर वही लिखते, देखिए V किसके बराबर होता? E1 माइनस I R1। यही तो होता। यस और नो? बल्कि मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए I1 एज वेल। यस और नो?
इसका मतलब कि सर तीनों के लिए सेम होगा कि बच्चे बिल्कुल सही। V इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। सिमिलरली ऐसे V इज इक्वल टू, पर यहाँ पे ध्यान देखो तीसरा क्या है, पोलरिटी अपोजिट है, तो यहाँ पे आ जाएगा -E3 माइनस I3 R। या तो इस चीज का ध्यान रखना है, पोलरिटी का भी ध्यान रखना है। क्या ये बात क्लियर हो गई? कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? अब वहां पे मुझे क्या चाहिए, वहां पे तो बच्चे मेरे को चाहिए I1 I2 I3, और यहाँ पे क्या है V। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, इधर से I1 की वैल्यू निकालो। I1 की वैल्यू क्या निकलेगी बच्चे यहाँ से? हमें तो डिराइव करना है, क्वेश्चन तो यहाँ से भी निकल सकता है। V माइनस, नहीं, E1 - V अपॉन में R1। देखो क्योंकि माइनस का इधर जाके प्लस का बन जाएगा, V इधर जाके नेगेटिव का बन जाएगा, तो E1 - V अपॉन में R1 बन गया। ठीक है बच्चों, I2 क्या बनेगा, I2 E2 - V अपॉन में R2। लेकिन जो I3 होगा वो क्या बनेगा, माइनस के E3 माइनस के V अपॉन में R3। देखो ये वाला पोर्शन जाएगा लेफ्ट साइड और V आ जाएगा इधर राइट साइड में। समझ में आ गया यहाँ तक? यही इक्वेशन सारी की सारी से पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो I की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, देखो ध्यान से, E1/R1 मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, प्लस E2/R2 माइनस E3/R3 माइनस भी बाहर ले रहा हूँ, ब्रैकेट में आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कोई डाउट होता है यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, हमारी इक्वेशन जनरल क्या होते हैं, V इजिकल टू E - IR1 होती है, यही होते हैं E - IR। यहाँ पे V है, इस V वाले को मैं पहले इधर ले जाऊं लेफ्ट में, तो माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस, और I वाला इधर प्लस का उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस। तो इधर ध्यान से देखो, तो V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, E1/R1 प्लस E2/R2 माइनस E3/R3 माइनस के I। क्लियर है? तो अब मुझे V तो यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, तो सारा का सारा, अब इसको ध्यान से देखो, ये तीनों के तीनों वैसे किस में कनेक्ट है, पैरेलल में तो कनेक्ट है। अगर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 को क्या मैं थोड़ी देर के लिए 1/R इक्वलेंट मान सकता हूँ? तो नहीं मान सकता, मैं तो मान सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे V इंटू में 1/R इक्वलेंट। समझ में आ गया? और जिसमें आप बोल सकते हो 1/R इक्वलेंट किसके बराबर है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो फाइनली बच्चों मेरे पास V की वैल्यू आ गई, E1/R1 प्लस E2/R2 माइनस E3/R3 मल्टीप्लाई R इक्वलेंट माइनस के I इंटू R इक्वलेंट। ये आगे रिजल्ट है। तो दोबारा देखो, मान के चलो कि ये दो सेल कनेक्ट है। ठीक है, मैं मान रहा हूँ थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इनके जो पोटेंशियल है वो टर्मिनल पोटेंशियल V है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेल। ठीक है, और इसको मान लिया मैंने E1, इसको मान लिया E2, ये है R1, ये है R2। और मैं तुमसे बोलता हूँ कि टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू निकालो। किसकी? टर्मिनल पोटेंशियल की। जनरल फॉर्मूला क्या होता है सर, जनरल होता है V इज इक्वल टू E - I इंटू R, यही होता है। इसको याद रखो बस, ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा V। सर इस सीरीज में है क्या पैरेलल में है? सर पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या आएगा बच्चों, ध्यान रखो, E1/R1, पोलरिटी दोनों की सेम है, तो E2/R2। पर ध्यान से देखो,
ये तो वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस है, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस है, यहाँ पे वोल्टेज है। अगर मुझे यहाँ पे यूनिट सेम करने तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई होनी चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा रेजिस्टेंस कौन सा आ जाएगा, आर इक्वल, क्या आ जाएगा, आर इक्वलेंट। और आर इक्वलेंट है क्या यहाँ पे, वन अपॉन में आर इक्वलेंट क्या है, वन अपॉन में आर वन प्लस वन अपॉन में आर टू, मतलब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्वलेंट है, जो हम पैरेलल और सीरीज पढ़ चुके हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। माइनस के आई, करंट तो जाएगा ही जाएगा, टोटल करंट, टोटल करंट जाएगा ही जाएगा। उसके साथ में, करंट के साथ में अगर रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई हो तो वोल्टेज के बराबर हो जाता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं हम। समझ में आ गया। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जल्दी से तुरंत। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो ये क्या है, सर ये है वोल्टेज, कितनी वोल्टेज इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रही है, और ये है आर इक्वल। समझ में आ गया नहीं आ गया, और ये है वी टोटल। तो अगर तुमसे गलती से बोला कि करंट की, वो पूछ भी सकता है आई वन की, इसकी वैल्यू निकालो, आई वन की निकाल दो या आई टू की निकाल दो, तो कैसे निकालें हम, आई वन आई टू की वैल्यू कैसे निकालें, केसीएल केवीएल सीख चुके हैं हम। अब ध्यान से देखो, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसको पॉजिटिव मान लो, और उसको क्या मान लो, नेगेटिव मान लिया। अब लूप चलाना, लूप कैसे चलाएंगे देखो, लूप चलाना मेरे को, इस पॉइंट से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से स्टार्ट किया, यहाँ गए, इधर गए, हमें तो आई वन वाले के लिए निकालना है, ऐसे गए, जब पॉजिटिव से बाहर निकलते हैं, क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, प्लस, अब बाहर निकले यहाँ तक पहुंचे हैं, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है, और सीधा आ गया, फिर क्या लिखते हैं, नेगेटिव ई वन, क्या लिखेंगे, नेगेटिव ई वन। फिर हो गया ऊपर किया, क्या निकलेगा, नेगेटिव का पॉजिटिव, रेजिस्टेंस को पॉजिटिव नेगेटिव करंट ऐसे फ्लो करता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के ई वन, वी तुम यहां से निकाल सकते हो, वी गिवन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन बैटरी गिवन है पहले से ही, तो वी की वैल्यू गिवन है। आई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, आई वन की हो जाएगी वी माइनस, सॉरी, ई वन माइनस वी अपॉन में आर। ये तो निकाला था हमने पहले भी, याद करो, इससे पहले वाली ड्राइव में हमने आई वन की वैल्यू यही लिखी थी। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं ऐसा कुछ, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, वी माइनस ई वन। समझ आ गया। ठीक है, अब कुछ क्लियर हो गया, वोल्टेज रेजिस्टेंस। अब हमें, अब हम क्वेश्चन लगाएंगे इसके ऊपर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, और इस साल कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आए इस साल में, बल्कि हो सकता है उससे ज्यादा भी आए, मैंने 2-3 तो क्वेश्चन देखे हैं अपने हाथ से। एक बार इसका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी देख लेते हैं। मान के चलो एन नंबर ऑफ सेल सीरीज में कनेक्ट है, एन नंबर ऑफ सेल्स, और इक्वल है वो, सारे क्या है, इक्वल है, तो लिखो, इफ एन नंबर ऑफ, एन नंबर ऑफ सेम सेल्स या बैटरी आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो क्या होगा, ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू सब सेम है, कहां तक, एन नंबर तक। ये ई है, ये आर है, ये ई है, ये आर है, ये ई है, ये आर, एंड सोन।
तो मैं तुम्हें बताया था ई इक्वलेंट क्या हो जाएगा, ई टोटल सर एन टाइम्स ई हो जाएगा। बताओ, ये तो बोला था E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, इसके बराबर हो जाएगा एन ई हो जाएगा। और आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्वलेंट सर आर इक्वलेंट तो सीरीज में कनेक्ट हो तो ये भी हो जाएगा एन आर हो जाएगा। यस और नो, ये होता है ना, सीरीज में कनेक्ट हो तो एन टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ वी किसके बराबर हो सर, वी बराबर हो जाएगा ई टी माइनस के आई इंटू आर इक्वल, तो हो जाएगा एन ई माइनस आई टाइम्स एन आर। ये आ गई इक्वेशन। तो यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ा के घटा, पोटेंशियल बढ़ गया, मतलब कि जब जब हमें ज्यादा वोल्टेज चाहिए होती है ना, जैसे मान के चल कि ऐसा है कि 200 जैसे ये होते हैं हमारे, जो ये होते हैं क्या, अबे ये क्या बोलते हैं, रिमोट कार जो होती हैं, या कोई भी ऐसी चीज होती है, तो वहां पे आपने देखा था कि 3-4 सेल चाहिए होते हैं वहां पे। तो इसमें कनेक्ट होते होंगे कि पैरेलल में, पैरेलल में कनेक्ट होता है। अगर पैरेलल में तो वोल्टेज बराबर ही रहेगी फिर। तुम्हें कनेक्ट होंगे, ज्यादा वोल्टेज चाहिए मेरे को, सीरीज में कनेक्ट, वो तुम्हें लगता है पैरेलल में, पर वो पैरेलल में नहीं होते। पता नहीं कि पोलैरिटी कैसी होती है, देखो ये होती है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे कनेक्ट होता है। एक सेल ऐसे कनेक्ट होता है, एक सेल ऐसे, एक सेल ऐसे, एक सेल, क्योंकि इनका कनेक्शन पता है कैसे होता है, देखो ऐसे ऐसे ऐसे। तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट, नेगेटिव, मैंने क्या समझाया था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो जितने भी जिसमें आपने 5-5 वोल्ट के या 2-2 वोल्ट की जो बैटरी कनेक्ट होती है, लगातार 5 सेल डाल देते हैं पियानो में, इस टाइप के डिवाइसेस में डालते हैं, तो वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट, क्योंकि उसको लार्ज पावर चाहिए होती है, लार्ज वोल्टेज चाहिए उसको ऑफ होने के लिए, इस वजह से वो किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। बात समझ में आ गई। एन इंटू वी भी लिख सकते हैं, क्या एन इंटू वी, मतलब इंडिविजुअल पोटेंशियल के एन टाइम्स हो जाएगा, या आप ये बोल रहे हो, हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। समझ में आ गया नहीं आ गया बच्चों। तो जब भी हमें हायर वोल्टेज चाहिए तो हम किस में कनेक्ट करेंगे, हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे। पर करंट क्या चाहिए, हमेशा सेम चाहिए, करंट क्या चाहिए, सेम, तो सीरीज कनेक्शन सही है। अब बात आती है किसकी, पैरेलल कनेक्शन की, किसकी आती है, पैरेलल कनेक्शन। तो लिखो ऐसे सेम, इफ एम नंबर ऑफ cells are connected in parallel, तो क्या होगा, पैरेलल में कनेक्ट है तो क्या होगा, सेम है बच्चों, सेम सेल, ऐसे एंड सो नीचे तक हैं बहुत सारे। ठीक है, ई आर ई आर ई आर, ठीक है, इधर ध्यान देना। पहले तो बताओ आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्वलेंट पहले निकालते, देखो 1 अपॉन में आर इक्वलेंट क्या होता है, 1 अपॉन में आर, 1 अपॉन में आर, 1 अपॉन में आर एंड सोन, 1 अपॉन में ऐसे कितने आर हैं, एन एम आर एम, तो मैं बोल सकता हूँ एम अपॉन में आर, तो आर इक्वलेंट कितना हो गया, आर इक्वलेंट हो गया आर अपॉन में, क्या बात याद रखोगे, यस और नो, कोई डाउट तो नहीं आता किसी को भी। ठीक है, एक और चीज इधर ध्यान दो, जनरल क्या बताया था मैंने, तुरंत इक्वेशन लिखने के लिए क्या तरीका बताया था, मैंने बोला था सर ई अपॉन में आर प्लस ई अपॉन में आर प्लस ई अपॉन में आर इंटू में आर इक्वलेंट, देख लो यही लिखवाया था। तो बोलता ई अपॉन में आर प्लस ई अपॉन में आर प्लस ई अपॉन में आर एंड सोन इंटू में आर इक्वलेंट।
माइनस के आई इंटू आर। यही होता जनरल फॉर्मूला, यही करवाया था। मुझे बताओ ये ई अपॉन में आर कितने हैं? एम है। तो मैं लिख सकता हूं उसको एम टाइम्स ई अपॉन में आर। और ये खुद आर इक्वलेंट क्या है? एम अपॉन में आर है, माइनस के आई है, और ये है एम अपॉन में आर। मुझे बताना, आर से आर, एम से एम सब कैंसिल, तो बचा ई माइनस एम आई अपॉन में आर। सॉरी सॉरी, आर बाय एम, आर बाय एम। ठीक है। देखो ई पे फर्क पड़ा, ई पे तो फर्क ही नहीं पड़ा, जैसे ई थी वो सेम ही आ गई। मतलब पहले कॉम्बिनेशन में लगा तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पहले कितना था, आर इंटू आई आता था, अब आता था आर आई बाय एम हो गया, बल्कि थोड़ा सा बढ़ जाएगा, हल्का सा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर देखो, अगर केवल एक सेल, तो मान के चलो आर की वैल्यू होती 1 ओम, तो ई माइनस आई अपॉन आई आता, बस ई माइनस आई, आर की वैल्यू 1 है। लेकिन अगर ऐसे मैंने 10 सेल खड़े कर दिए, तो ई माइनस आई अपॉन में एम आ गया, आई अपॉन में एम कम हो जाएगा। अगर आई अपॉन में एम कम हो जाएगा तो वी की वैल्यू बढ़ जाएगी। भाई नेगेटिव है ना ये पोर्शन, ये किस में नेगेटिव में? नेगेटिव वैल्यू अगर कम हो गई तो आउटपुट वोल्टेज थोड़ी सी बढ़ जाएगी, टर्मिनल वोल्टेज हल्की सी पर एक चीज है जो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, वो सोच सकते हो क्या चीज बढ़ेगी? करंट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सर जो टोटल करंट होता है ना, जो टोटल करंट होता है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन। तो करंट बढ़ता है, किस में करंट बढ़ता है? पैरेलल में। और सीरीज में क्या बढ़ता है? वोल्टेज बढ़ता है, याद रखोगे हमेशा। ठीक है। तो इनका यूज कहाँ पे होता है पता है? कहाँ पे होता है? सोचो प्रैक्टिकल केस, सोलर सेल। सोलर सेल ध्यान से देखो, जो सोलर सोलर पैनल जो लगते हैं हमारे घर के ऊपर, आप देखोगे जब हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, अपना लास्ट चैप्टर कनेक्टर, वहां पे जो सोलर सेल होता है ना, सोलर सेल, उसका जो आउटपुट पोटेंशियल होता है लगभग लगभग 1.2 1.3 वोल्ट के आसपास होता है। अब तेरे घर में कितनी सप्लाई चाहिए? क्योंकि भैया जब लाइट चली जाती है, ये तो बोलते हैं कि उसको तुम बोर्ड बैटरी को चार्ज कर दो अपनी, और बैटरी को चार्ज करके जब लाइट चली जाए तो ऑपरेट करते हैं। ये तो हम काम करते हैं। तो अगर तुम्हें हायर वोल्टेज चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 1.2 वोल्ट को सीरीज में करेंगे कि पैरेलल में? सीरीज में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि सीरीज में 1.2 वोल्ट बढ़ाते 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 सीरीज में करते 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 क्या हो जाएगा? 220 वोल्ट के बराबर पहुंच जाएगी। में आ गया नहीं आ गया? 220 वोल्ट को 1.2 से डिवाइड कर दो तो इतने मुझे नंबर ऑफ सेल चाहिए चाहिए, लगभग लगभग 100 से कम चाहिए। लेकिन हमें वोल्टेज के अलावा, क्योंकि पावर क्या होती है? पावर वोल्टेज इंटू करंट। अगर तुमने वोल्टेज बढ़ा दी तो करंट तो बढ़ी नहीं, तब भी चार्ज नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना होता है? इसको फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में बनाना पड़ता है। तो हम क्या देखते हैं बच्चों, देखो फिर लास्ट कॉन्सेप्ट आता है, ऐसे बहुत सारे सेल किस में कनेक्ट होंगे? सीरीज में। फिर ऐसे ही सेल किस में कनेक्ट होते रहेंगे? सेल में कनेक्ट होते रहते हैं ऐसे। तब जाके आप देखते हो पूरा एक सोलर पैनल बनता है आपका। सोलर पैनल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज हमेशा वोल्टेज को बढ़ाएगा, पैरेलल हमेशा करंट को बढ़ाएगा, तभी मेरे को टोटल पावर मिल जाएगी। P इजिकल टू वी इंटू आई, P इजिकल टू वी इंटू आई। ये प्रैक्टिकल केस है। तो कई बार वो बोल देता है कि अगर मुझे इतनी पावर जनरेट करनी है, एग्जाम्पल के लिए सोलर सेल ही बोल देता है, और एक सेल मेरा 1 वोल्ट ही जनरेट करता है, और मेरे को 200 वोल्ट जनरेट करवानी है, तो साफ सी बात है 200 डिवाइड बाय 1 कितने हो गए? 200 सेल मेरे को किस में कनेक्ट करने पड़ेंगे? सीरीज में कनेक्ट करने पड़ेंगे। समझ में आ गया? और वो बोलता है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है, क्योंकि एक सेल, भाई एक सेल का करंट अगर इतना है तो सीरीज में कनेक्ट तो सेम ही तो होगा करंट, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है। और वो बोल देता है कि एक सेल 1 मिली एम्पियर जनरेट करता है। कितने एम्पियर? 1 मिली एम्पियर। और मेरे को पावर चाहिए, पावर चाहिए होगी 220 को मल्टीप्लाई कर दो 10 एम्पियर से। 200, 200 वोल्ट ले लो, चलो 200 इंटू 10 एम्पियर चाहिए मेरे को। अब एक सेल तो कर रहा है 1 मिली एम्पियर, और 1 एम्पियर ये सारे के सारे 1 एम्पियर ही करेंगे, क्योंकि किसमें कनेक्ट है? सीरीज में। सीरीज में करंट सेम होता है। तो ये 1 एम्पियर, फिर ये भी 1 एम्पियर, ये भी 1 एम्पियर, ऐसे मेरे को कितने सेल चाहिए होंगे सर? 10 एम्पियर को डिवाइड कर दो 1 मिली से। 1 मिली का मतलब कि, तो मुझे 10,000 सेल
किस में कनेक्ट कर रहे हैं? 10,000 सेल पैरेलल में कनेक्ट करने हैं ऐसे। तो टोटल नंबर ऑफ सेल पता है कितने हो गए? 200 तो आपने ऐसे कनेक्ट करे, ठीक है, और ऐसे कितने करे? 10,000। 10,000 इंटू 200 कितना हो गया? इतने नंबर ऑफ सेल चाहिए मेरे को पूरा का पूरा बनाने के लिए। सर में आ गया इतने नंबर। वो आप देखते हो ना, वहां पे बहुत छोटे छोटे सेल होते हैं, आपने देखे हैं कभी? देखे हैं डायोड हैं? अबे वो देखा तुमने? एक छोटी सी एलईडी देखी, बिल्कुल छोटी सी एलईडी, इतने साइज के सोलर पैनल होता है, छोटी सी एलईडी होती है इतनी, बिल्कुल व्हाइट जलती है, व्हाइट कलर की जलती है, देखी है? नहीं देखी? वही आपका इतने ही साइज का क्या होता है बच्चा? सोलर सेल। ये डायोड से बनते हैं। किससे बनते हैं? एलईडी का फुल नेम ये लाइट एमिटिंग डायोड। क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। सोलर भी डायोड ही होता है, सोलर जो होता है वो डायोड से ही बनता है। जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी के लिए तो बस इतना याद करना, सीरीज और पैरेलल कर लिया। अब लिखो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखो ऐसे, इफ नंबर ऑफ cells connected in series and such n numbers are connected in पैरेलल, ठीक है? तो क्या होगा? तो इसका डायग्राम बनाना बस। तो देखो इधर, ऐसे बहुत सारे सेल, कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं ऐसे? एन नंबर ऑफ सेल सीरीज में कनेक्ट है। फिर ऐसे कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं? ऐसे बच्चों एम नंबर ऑफ सेल्स हैं। तो ध्यान से करेंगे, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है? तो मुझे बताओ, जब हमने इसका एक सीरीज कॉम्बिनेशन निकाला था, सीरीज कॉम्बिनेशन निकाला था, सीरीज कॉम्बिनेशन इसका, तो क्या निकला था? सर ध्यान से देखो, वो निकला था एन ई माइनस के आई टाइम्स एन आर। यही निकला था, ध्यान से देखना, यही निकला था बच्चों। एन ई माइनस के आई एन आर, यही निकला था, ठीक है? अब ध्यान से देखो, इधर देखो, अगर ये सब पैरेलल में कनेक्ट हो जाए तो एक सेल का तो यही है ना, एन ई, मतलब कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे लिख दूं, तो ऐसे मेरे बहुत सारे सेल कनेक्ट हैं। इसकी वैल्यू क्या है? एन ई है, और इसकी वैल्यू क्या है? एन आर है। ये भी तो लिख सकता हूं शॉर्ट फॉर्म में। इस पूरे सेल को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, कोई डाउट थोड़ी ना है ऐसे। अब मुझे बताओ, जब हमने ऐसे पैरेलल में कनेक्ट किया तो क्या रिजल्ट निकला था? याद करो, रिजल्ट निकला था ई माइनस आर आई बाय एम, ये निकला था, याद करो, ये निकला था। तो फाइनल जो रिजल्ट है निकलेगा, फाइनल जो वी निकलेगा मेरा, क्या होगा? ध्यान से देखो, ई की जगह तो एन ई आ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा। यस और नो? माइनस के, माइनस के एन आर तो पहले से ही है, इंटू आई अपॉन में, समझ में आया कि नहीं आया? जो पहले वाला था एन आर, उसको आर मान लो, तो आर बाय एम हो गया ना। तो आर की जगह क्या आ जाएगा? एन आर आ जाएगा, क्योंकि वहां पे एन आर लिखा होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वी किसके बराबर आ गया? एन ई माइनस के आई टाइम्स एन आर अपॉन में एम, एन आर अपॉन में, ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। इसका मतलब कि जो आर इक्वलेंट निकला वो कितना निकला? आर एम बाय एम, एन आर बाय एम, और ए इक्वलेंट कितना निकला? एन ए निकल गया। क्या ये बात क्लियर हो गई अच्छे से? अब कर सकते हैं क्वेश्चन, यस और नो? करो।
देखो बच्चों, एमीटर हमेशा किस में कनेक्ट होता है? सीरीज में कनेक्ट होता है। एमीटर किस में कनेक्ट होता है? सीरीज में कनेक्ट होता है। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो होता है। अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो सोचो क्या होगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, वो भी सीरीज में कनेक्ट है। भाई सीरीज में तो हम साथ साथ ही चलेंगे, साथ साथ अगर एक में भी ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस आ गया तो पूरे सर्किट में करंट नहीं फ्लो करेगा। इसलिए एमीटर हमेशा क्या काम करता है? पहला काम, मेजर द करंट। ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज, ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज। सेकंड, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो। वोल्ट मीटर में क्या था? वोल्ट मीटर में पैरेलल में कनेक्ट होता है, ऑलवेज कनेक्टिंग इन। और मेजर क्या करता है? वोल्टेज। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट। क्या करवाया था? इनफाइनाइट करवाया था वोल्टेज का। ये सोनो करवाया था ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द करंट आई। आई की वैल्यू निकालनी है बच्चों, उसमें छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, आई की वैल्यू निकालनी है। करो, ट्राई करो। वैल्यू वैल्यू बतानी, वैल्यू लिखो। 2 वोल्ट, 0.05, 0.05 ओम। 1.8 वोल्ट, 0.7 ओम। 1.5 वोल्ट, 1 ओम। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एमीटर? एमीटर की क्या रीडिंग होगी? देखो, सबसे पहले दो मेथड है इसमें, दो मेथड से करते हैं। देखो, एक तो सेल सेल कनेक्ट है, किस में कनेक्ट है? सेल सीरीज में कनेक्ट है। सर मेरे को तो सर सेल के सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट पता है क्या होता है? सर मुझे पता है, वो होता है V इज इक्वल टू ई टी माइनस के आई टाइम्स आर टी, यही होता है। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं ई टी को? सर ई टी हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3। बताना, 1.8 प्लस टू 3.8, 3.8 प्लस 1.5, 5.3 वोल्ट, यही हो गया। तो मैं अब डायरेक्टली देखो यहां पे लगा दूंगा 5.3 वोल्ट। कोई डाउट तो नहीं आता? ये सीरीज में कनेक्ट है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, 1 प्लस 0.7, 1.7 और 1.75, तो यहाँ पे कनेक्ट हो गया 1.75 का ओम रजिस्टर। लेकिन नीचे भी एक 4 ओम का कनेक्ट है, तो वो भी कनेक्ट करना पड़ेगा, और साथ में क्या है? एमीटर। एग्जामिनर बाय चांस एग्जामिनर दिमाग से तेज निकला तो तुम्हें सोचा कि तुम गधे हो, तो गलती से उसने बोल दिया कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है इस बार एमीटर का। तो एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्ट होता है। गलती से उसने बोल दिया कि भैया एमीटर का भी रेजिस्टेंस दे दिया, उसने तेज दिमाग लगाया, उसने बोल दिया इसका एमीटर रेजिस्टेंस है 0.2 ओम, गलती से दे दिया। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक सीरीज में 0.2 ओम सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना है, अदरवाइज क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका? गलत। तो सिर्फ जानबूझ के दिया कंफ्यूजन करने के लिए, और भी ज्यादा। समझ में आ गया? अगर वोल्ट मीटर का दिया होगा तो वोल्ट मीटर का पैरेलल में लगेगा, और करंट का एमीटर का सीरीज में लगेगा, हमेशा याद रखना। किस में लगेगा? सीरीज में। तो ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है? याद रखोगे ये पॉइंट? ठीक है, रब कर दो उसको। चलो, ये 4 ओम है। मुझे बताओ, ये बैटरी है, अब तो एक ही बैटरी है इसमें। एक बैटरी है तो बैटरी से करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। अब एक बैटरी, दोनों रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट है? हाँ भाई, किस में कनेक्ट है? पैरेलल में कनेक्ट है। किस में कनेक्ट है? कैसे कनेक्ट है? कैसे बोला तुमने पैरेलल? अभी आऊंगा, रुक जाओ, बाद में आ रहा हूँ। दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में दोनों ऐड होके कितना बन जाएगा? 5.75 आर इक्वलेंट निकल गया। पोटेंशियल कितना है? 5.3। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर इक्वलेंट, मतलब कि 5/3 अपॉन में 5.75। ये याद था ना आपका? समझ में आ गया नहीं आ गया? क्लियर है?
अब इसको दूसरे मेथड से देखो, दूसरे मेथड से करें। कर लिया ये। अब लगाएंगे क्या, केवीएल। केवीएल कैसे लगाते हैं देखो, पोलैरिटी मान के चलो, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो बैटरी का है। सर रेजिस्टेंस में करंट कैसे फ्लो करता है, रेजिस्टेंस में पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, करंट जा रहा है ऐसे, तो पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर हो गया, सारी पोलैरिटी बन गई हमारे पास। अब लगाएंगे क्या, केवीएल। केवीएल क्या कहता है, नेगेटिव से बाहर निकलेंगे तो पॉजिटिव से बाहर निकलेंगे तो पॉजिटिव साइन। समझ में आ गया। अब लगाओ, कहाँ से लगाना, यहाँ से लगाना स्टार्ट करें, यहाँ से लगाओ, वहां से करें, यहाँ से करें, तो कहीं से कर लो, एक ही जैसा ही आता है। यहां से करो, पहला रेजिस्टेंस इंकाउंटर हुआ मेरे सामने, रेजिस्टेंस के नेगेटिव से बाहर निकल रहे, पॉजिटिव से, नेगेटिव से, नेगेटिव से बाहर निकल रहे हैं मैडम, नेगेटिव से, तो बस नेगेटिव से बोलो, नेगेटिव से बाहर निकल रहे हैं, नेगेटिव से बाहर निकल रहे हैं। करंट मान के चलो कौन सा फ्लो कर रहा है, सीरीज में तो आई करंट फ्लो कर रहा है, तो लिखेंगे माइनस के आई इंटू वन, रेजिस्टेंस इंटू करंट इक्वल टू वोल्टेज। अब निकला कहां से, इस बैटरी से, बैटरी की पोटेंशियल कितने 1.5, पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव से, तो प्लस के 1.5 माइनस के 0.7 इंटू आई, प्लस के 1.8 माइनस के 0.05 आई, प्लस के 2। अब लास्ट बताओ, लास्ट क्या लिखेंगे, नेगेटिव क्या, 4 वी माइनस के 4 आई इक्वल टू 3। सही बात है। अब देखो 1.5, 1.8 और 2, तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं, कितना आ गया, 5.3 आ गया। माइनस के देखो, माइनस के 1, माइनस के 0.7, माइनस के 0.05 और माइनस के 4 आई, ये बन जाएगा 5.73 आई इक्वल टू 0। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको उधर ले जाओ, बस जिससे मर्जी चाहे उससे कर लो, रटना नहीं है कुछ भी। यहाँ पे तो रटने वाला है ही नहीं खेल, सबसे अच्छी बात है। मैं तो यही पसंद करता हूँ, मुझे मतलब नहीं है इज वी इजिकल टू ई माइनस आई आर। इलेक्ट्रिसिटी में ये अच्छी बात, कम फॉर्मूले हैं, तुम देखा होगा बहुत ही कम फॉर्मूले यूज करें हमने एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर, क्योंकि इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, केसीएल केवीएल अगर अच्छे से आ जाए ना बच्चे को, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आ जाए, बस मजे हैं फिर तो उसके। क्लियर हो गए यहाँ तक। अगला करो। क्वेश्चन लिखो एक। सर्किट कुछ ऐसा है, इसमें गिवन है देयर आर टू आइडेंटिकल ईएमएफ 1.5 वोल्ट कनेक्टेड विद इट्स पैरेलल इंटरनल रेजिस्टेंस, और वो एक फिर फाइनली एक 34 एम के रेजिस्टेंस से कनेक्ट है। इफ इफ ए वोल्ट मीटर connecting in parallel, if a voltmeter connecting in parallel having its internal, नहीं कुछ नहीं लेते अभी, shows 1.7, नहीं 1.4 वोल्ट, कम देगा ना, 1.4 वोल्ट देगा। if voltmeter reads 1.4 वोल्ट, what will be the value of R, internal resistance R, इसकी वैल्यू निकालनी, थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लेक्स सर्किट है ये, करें।
इसको भी मेरे दिमाग में एक और खेल आया कि मैं इसको भी और दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकता हूं, पर अभी के लिए ध्यान रखो। करें बच्चों? ठीक है, देखो इधर, ये रीड कर रहा है 1.4 वोल्ट। इसका मतलब क्या है? इधर देखो, इधर सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये 1.4 वोल्ट रीड कर रहा है तो मतलब कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के बीच में हमेशा ही क्या रहेगी? 1.4 वोल्ट रहेगा ही रहेगा। पैरेलल में है ना? 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, सबके पास 1.4। सबके पास कितना है? 1.4 है। क्या ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। इस 34 के पास कितनी वोल्टेज है? 1.4 है। अगर वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो तीसरी चीज क्या निकाल सकता हूं? करंट निकाल सकता हूं। किसके क्रॉस? इस 34 ओम के क्रॉस। तो करंट, बैटरी ऐसे, तो करंट इसमें कैसा फ्लो करेगा? ऐसे। तो इस करंट की वैल्यू क्या लिख दूं मैं थोड़ी देर के लिए? आई लिख दूं। तो इस आई की वैल्यू हो जाएगी सर, जो इसके क्रॉस वोल्टेज है 1.4 और जिसके पास रेजिस्टेंस है 34। मतलब थोड़ा सा क्या हो रहा है? तो उसको आसान करने के लिए क्या ले लो? 14 ओम ही ले लो उसको, 14 ले लो उसको, आसान रहेगा। 14 ओम ले लो। तो कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है सर? 0.1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। कितना फ्लो कर रहा है? 0.1 है। 30। वो तो जो भी आ रही हो, हमें क्या। क्लियर हो गया यहां तक? कोई डाउट तो नहीं? यहां तक पैरेलल में वोल्टेज सेम है, हो गया खत्म। अब दूसरा देखो। पहले तो मुझे ये बताओ, पहले तो मुझे ये बताओ, इस इस वाली लाइन पे कितना करंट फ्लो कर रहा है? कितना करंट फ्लो कर रहा है बच्चों? 0.1 एम्पियर। क्या मैंने पैरेलल का इक्विवेलेंट करवाया था? कुछ पैरेलल का इक्विवेलेंट करवाया था मैंने? बोलता अगर पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट बन जाएगा। और इस इक्विवेलेंट के पैरेलल में कितने ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट था? वो अभी कनेक्ट है 14 ओम का। इसमें करंट कितना जा रहा है? 0.1 ओम जा रहा है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब ध्यान से समझते रहना सर। जब आपने ऐसा मुझे करवाया था, जब सीरीज में कनेक्ट, पैरेलल में कनेक्ट होता है ना, पैरेलल में, तो सब पैरेलल बता था कि वोल्टेज में तो कोई भी चेंज नहीं आता है, लेकिन रजिस्टर क्या हो जाता है? आर बाय एम हो जाता है। यहाँ पे कितने हैं? 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा R/2। देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है? सर में आ गया सारा कॉन्सेप्ट? क्लियर हो गया अब यहां तक? अब तुरंत निकल जाएगा, देखो कैसे। क्या हमें ई की वैल्यू पता है? यस सर, 1.5। यस और नो? यहाँ पे आई पता है? यस सर। तो क्यों ना मैं क्या लगा दूं यहाँ पे फिर दोबारा? केवीएल लगा दूं। देखो केवीएल लगा रहा हूं मैं यहाँ पे। लगाना भाई। रेजिस्टेंस में करंट पॉजिटिव नेगेटिव, रेजिस्टेंस में करंट पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी से तो पॉजिटिव से निकलेगा ही निकलेगा। हाँ भाई मनीष, लगा भाई। बता क्या लिखूं मैं? केवीएल प्लस, +14 घर है, माइनस से बाहर निकल रहे हैं। -14 इंटू 0.1 रेजिस्टेंस इंटू करंट, फिर माइनस के R/2 इंटू आई, मतलब आई की वैल्यू कितनी है? 0.1 प्लस ई, मतलब कि 1.5 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत? ये नेगेटिव का इसको उधर लेके जाके पॉजिटिव को बना दूं, तो ये बनेगा 1.5 माइनस के 1.4 इक्वल टू R/2 इंटू में 0.1। ये हो गया 0.1 इक्वल टू R इंटू 0.1 डिवाइड बाय 2। आर की वैल्यू हो गई 2। की वैल्यू 3 नहीं चाहिए अगर हमने आर वैट लिया है तो। बिल्कुल सही बोला है। क्या हम ई की वैल्यू 3 ले लें? पर मैंने 10 बार बता चुका हूं, जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तब ई क्या बन जाता है? सेम ही बन जाता है। जब सीरीज में सेम होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। अगर अलग अलग हो तो E/R1 प्लस E/R2 इंटू में R इक्वलेंट। याद आ गया? R इक्वलेंट याद आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बोला, आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अरे तो उससे फर्क क्या पड़ेगा अगर सिर्फ हम ऊपर ऊपर वाले का लूप लेंगे? है? अगर ऊपर हमने वाले का ले ले, फिर हमें करंट अलग अलग लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर अगर यहाँ पे आई जा रहा है तो यहाँ पे दो करंट होंगे, I1 और I2। तुझे पता है कि I1 I2 क्या है, लेकिन मैं थोड़ा समझदार, क्योंकि सेम सेल है तो डेफिनेटली करंट भी हाफ ही हो जाएगा। पर इतना तेज दिमाग क्यों लगाऊं मैं? अभी तो मैं R इक्विवेलेंट सोच सकता हूँ ना, V इक्विवेलेंट, तो वही क्यों ना लगा दूं? समझ में आ गया नहीं आ गया? हो गया अच्छे से?
समझ में आगे नहीं आ गया तेरे को? करो ऐसे ही, एक और करो, ये आंसर निकालना है आपको। देखो, 5 सेम सेल, 5 same cells having EMF 2 volt, having EMF 2 volt are connecting in parallel, are connecting in parallel, parallel में कनेक्ट है। ठीक है। This cell combination is further connected to, this cell combination is further connected to two 15 ohm parallel combination. If terminal voltage, if terminal voltage across cell is 1.6 volt, if terminal voltage across cell is 1.6 volt, find the value of internal resistance of cell. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस लास्ट में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया मैंने। लास्ट में क्या किया, थोड़ा सोच समझ के करना है। स्टेटमेंट सब गिवन है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाओ, सबसे ही पहले डायग्राम बनाया करो, डायग्राम बनाओ। बनाया तुमने? मैंने बोलता डायग्राम बनाना, कैसे बनेगा? ऐसे कितने सेल कनेक्ट हैं? ऐसे 5 सेल कनेक्ट है। फिर इसके पैरेलल में दो रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं, कितने कितने ओम के? 15 15 ओम के। फिर बोला कि यहाँ पे एक टर्मिनल पोटेंशियल भी है, कितनी? 1.6 वोल्ट। यही तो बोल रखा था क्वेश्चन में, यही बोला है। ये 15 ओम का है, ये 15 ओम का है, ये 2 ओम का, और ये आर है। अब मुझे बताओ, इसका तो मैं तुम्हें शॉर्टकट तुरंत बता रखा है, इसका तो शॉर्टकट तुरंत है क्या? सर पोटेंशियल तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज होगा, कितने से? R/5 से, और ये 2 वोल्ट रहेगा, खत्म। ऊपर वाले पांचों का तो खत्म हो गया। 15 15 ओम के रेजिस्टेंस है, पैरेलल में कनेक्ट होते तो क्या होता? 15/2 हो जाता है, तो ये हो गया 15/2 हो गया। खत्म। हुआ कि नहीं हुआ? खत्म। अब देखो, ये 1.6 वोल्ट है, तो यहां पे करंट भी कितना हो जाएगा? करंट हो जाएगा 1.6 वोल्ट, पहले विद 15/2। यही तो होगा। तो मुझे बताओ, यहां पे करंट की वैल्यू होगी 1.6 डिवाइड बाय 15/2, मतलब कितना हो गया? 16/75 एम्पियर हो गया। टू उधर जाएगा, 2 से 150 नीचे बन जाएगा, कट के 16/75 बन जाएगा करंट। सर में आगे करंट कैसे निकाला? क्लियर है? अब क्या लगाना है, जल्दी बोलो, क्या लगा दें? केवीएल लगा दें? केवीएल लगा देंगे। केवीएल लगाएंगे, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। अब बताओ भाई, प्लस से बाहर निकल रहे हैं तो +2, माइनस के R/5 इंटू आई, आई की वैल्यू कितनी है? 16/75, माइनस के, यहाँ पे वोल्टेज अगर देखो, तुम नहीं भी करोगे, मुझे बताओ इस नोड पर और इस नोड पर पोटेंशियल कितने? 1.6 है। हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, वरना वही करो, 15/2 को कितने से मल्टीप्लाई कर दो, अगेन फिर कितना आएगा? 1.6 ही आएगा। क्लियर है? 2 में से 1.6 के कितने बचे? 0.4 इक्वल टू R/5 इंटू 16/75। फाइनली जो R की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 0.4 इंटू 5 इंटू 75 डिवाइड बाय 16। जीरो दे दो एक्स्ट्रा, ये हो गया 40, ये हो गया 8, 75 डिवाइड बाय 8 कितना होता है? 8 नंबर 72, 9.3 ऐसा कुछ आ रहा है, 75। बस आ गया आंसर। लिखो क्वेश्चन।
ये सर्किट की बने बच्चों, और बोला गया है, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपको 6 ओम के क्रॉस करंट निकालना है, बस यही बोला है। बच्चों देखो, इसमें कैसे दिमाग लगाते हैं ध्यान से देखो, मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। बादल ये क्वेश्चन आ जाए और तुमसे बोले इस ब्रांच में करंट निकालो, सर सबसे पहले अगर मुझे, ध्यान सुनो, अगर मुझे टोटल करंट पता चल जाए तो मैं करंट डिवीजन से वाला करंट निकाल सकता हूँ, उल्टा चलते हैं, निकाल सकता हूँ। अब मुझे टोटल करंट निकालना है, याद करो बैटरी से टोटल करंट, ये वाला करंट तो बैटरी वाला करंट है। मैंने क्या समझा, जब भी हम बैटरी से करंट निकालते हैं सबसे पहले क्या निकालना चाहिए हमें, क्या निकालना चाहिए सबसे पहले, हैं, आर इक्वलेंट निकालना चाहिए बस। क्या निकाल दें, आर इक्वलेंट निकाल दें। सर में आ गया नहीं आ गया, तो सबसे पहले हम सर्किट को प्रॉपर वे में लिखेंगे। तो लिखेंगे कैसे, पहले उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी लिखेंगे और बैटरी भी लिखेंगे। तो मुझे बताओ, उसको हम ऐसे लिखेंगे, पहले बैटरी है, उसका इक्वलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, ये मेरी बैटरी है और उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस, ये कितना है, 0.5 ओम का है, ये कितने का होगा है, 1 ओम का है। उसके बाद ये 4.5 है नहीं, और ये कितना है बच्चे, 3 ओम है, और ये 6 ओम। क्लियर है, लिख लिया। मैं तो बताया था जब सीरीज में सेल कनेक्ट होते हैं, सीरीज में जब सेल कनेक्ट होते हैं तो इसका भी इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते इक्विवेलेंट, सर बताया तो था आपने। सीरीज में क्या होता है, E1 + E2, पर सर यहाँ पे तो पोलरिटी डिफरेंट है, तो कोई बात नहीं, हमें क्या करना, हमें तो 8 - 4 करना है बस, क्योंकि अपोजिट पोलरिटी 8 - 4 कितना होता है, 8 - 4 12 कितना, सोच रहा है अभी 1 घंटे तक क्या लिखूं मैं, 4 हो गया, ठीक है। और आर इक्वलेंट क्या होता है, R1 + R2, 0.5 और 0.1 कितना हो गया, 1.5। देखो डायरेक्टली जो पूरे दोनों बैटरी थी उसका इक्विवेलेंट मैंने लिख दिया। अब तुम्हारे सामने नीचे क्या है, दो रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं ऐसे, और जो दूसरे वाला उसके एक पैरेलल में कनेक्ट है, ये ये 3 है, ये 6 है, ये 0.5 है, और ये कितना है, 1.5, और ये 8 में, सॉरी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, बैटरी से लेते हैं, बैटरी से वहां पे हम मेजर करते हैं, यहां से हम लेंगे, पर स्टार्ट तो हम अपोजिट डायरेक्शन से करते हैं। तो बताओ भाई, सबसे पहले तुम्हें क्या दिखाई दिया, पहले तो तुम हमेशा क्या क्या करो, बैटरी जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं सर में आ रहा तो पहले बैटरी हटा दो, तो हमें इस एंड से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेना होता है, इस एंड से। क्लियर है। हेलो। तो देखो हमें यहाँ से आर इक्वलेंट निकालना पड़ता है, यहाँ से आर इक्वलेंट निकालो, जब भी हम आर इक्वलेंट जिस टर्मिनल से निकालते हैं उसके अपोजिट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे 3 और 6, मेरे को दिखाई दे रहा है सबसे पहले 3 और 6 किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। तुम्हें बता रखा है 3 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, रटवा रखा है, क्या होता है, 2 होता है, क्या होता है, 2 होता है।
तो मैं दोबारा सर्किट बनाऊं तो कुछ इस तरीके का निकलेगा, यहाँ पे 4.5, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1.5, बस 1.5, 4.5 और 2। अब मुझे ध्यान से देखो, यहां से अगर मैं शुरुआत करूं तो तीनों किस में कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है। तो मेरे पास डायरेक्टली आर इक्विवेलेंट कितना निकल गया? आर इक्विवेलेंट निकल गया 4.5 प्लस 6, 6 प्लस 2 8, 8 ओम निकल गया। तो वोल्टेज कितनी थी? 4 थी। 4 वोल्ट थी ना यहाँ पे। 4 वोल्ट के सीरीज में क्या कनेक्ट है? 8 ओम का रजिस्टर है। तो मुझे बताओगे कितना करंट हो जाएगा? सर एक ही रजिस्टर है, एक वोल्टेज है, तो सर 1/2 करंट हो जाएगा, इसमें तो कोई बात नहीं। इसका मतलब ध्यान से देखो, इसके कॉम्बिनेशन से यहां से करंट कितना निकल रहा है? सर 1/2 एम्पियर, मतलब कि 0.5 एम्पियर निकल रहा है, ये और नो? तो सर ये सीरीज में तो ये भी 1/2 करंट ही होगा, ये और नो? क्या मैं तुम्हें करंट डिवीजन रूल समझा रखा है? समझा रखा ना करंट डिवीजन? तो अगर मुझे ये वाला करंट निकालना, मान के चलो ये वाला करंट निकालना है, तो मैंने क्या समझा था? आई लिखो इक्वल टू में टोटल करंट, क्योंकि टोटल करंट तो ये 1/2 इनटू में, या तो तुम लिखो दूसरा रेजिस्टेंस। दूसरा रेजिस्टेंस कितना है? 3 है। 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 6, कितना हो गया? 3/2 डिवाइड बाय 9। 3 से 9 कटा 1/3, तो कितना हो गया? 1/। ये आंसर है फाइनल। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन करना होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखो। ये है 12 ओम, 6 ओम, 4 ओम। ये है 2 ओम, 8 वोल्ट, 20 वोल्ट, 1 ओम, और ये 5 ओम। कैलकुलेट द करंट एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बैटरी, मतलब कि मेरे को यहाँ पे और यहाँ पे इसके क्रॉस पोटेंशियल निकालना है V1। यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे इसके क्रॉस पोटेंशियल निकालना है V2। ठीक है। और मुझे करंट निकालना है इस 6 ओम के क्रॉस, निकालना आई के क्रॉस, इस 6 ओम के क्रॉस निकालना। फिर वही बात आ गई सर, फिर करंट की बात आ गई है। तो एक चीज ध्यान से देखो, ये तीनों किसमें कनेक्ट हैं? सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है। तो पहले इस बैटरी का मैं कंबाइन करके निकाल सकता हूँ, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है। इन रेजिस्टेंस का कंबाइन करके भी एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ। फिर तीनों किस में कनेक्ट हैं? पैरेलल में कनेक्ट हैं। फिर इनका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा। बैटरी पोटेंशियल डिवाइड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें क्या देता? टोटल करंट देता, टोटल करंट। तो जो भी टोटल करंट फ्लो कर रहा होगा, वो टोटल करंट फिर डिवाइड हो जाएगा इनके आपस में। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो सबसे पहले आप क्या करो, इस गेट का पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, बैटरी का इक्विवेलेंट और रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालो। समझ में आ गया? और फिर करंट निकालो, पहले तो यही करो। चलो, उसके बाद देखेंगे आगे जाके। अगर इस सर्किट का कॉम्बिनेशन देखूं मैं, तो 12 और 8 सीरीज में कनेक्ट है, लेकिन दोनों अपोजिट पोलैरिटी है। तो इनकी बैटरी क्या हो जाएगी बच्चों? इनकी बैटरी हो जाएगी इस तरीके से, वो भी 12 वोल्ट। ठीक है। 20 और 8, 20 - 8 12। ये सीरीज और ये सीरीज में ही है। 5 + 2 + 1 कितना हो गया? 8। 12 और 6 का पैरेलल होता है 4, 4 और 4 का पैरेलल क्या होगा? डेफिनेटली 2। 2 और 8 कितना हो गया? 10 ओम। तो यहाँ पे कितना हो गया? 10 ओम हो गया। क्लोज कर दोगे तो करंट कितना फ्लो करेगा? 1.2 एम्पियर करेगा। 12 डिवाइड बाय 10। इसका मतलब कि इस सर्किट में कितना करंट जा रहा है? यहाँ पे 1.2 एम्पियर जा रहा है। मैंने आपको
करंट डिवीजन रूल समझाया था कि करंट अगर आई निकालें तो पहले तो लिखो टोटल करंट। अगर 3 या 3 से ज्यादा है तो उसी रेजिस्टेंस को ले लो और उसको इनवर्स में लिख दो बस। ये तो बोला था, उसी रेजिस्टेंस को ले लो और उसको इनवर्स में लिख दो, डिवाइड बाय सबका इनवर्स। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये कट गया किससे, 0.2 से। इसको देखो ध्यान से, 0.1 सही बैठ रहा है, वैसे सही कह रहे हो तुम। इसका जो रिजल्टेंट होगा तुमने निकाला था अभी 1/2, 1/2 होगा। तो 1/2 कितना हो गया, ये तो 0.4 हो गया यार, 0.4 एम्पियर। कौन कह रहा 0.1? सन में आ गया, 0.4 एम्पियर हो गया। लेकिन इसके अलावा एक और चीज भी निकालनी थी, क्या सर? इसके अलावा ये वाला V1 और V2 भी निकालना था। अब ध्यान से देखो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, करंट ऐसे जा रहा है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से बताओ। V1 की वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस के 1.2 × 1। यही तो होता है V टू E माइनस आई आर। E माइनस आई आर, 20 माइनस आई कितना है, 1.2, और 1 हो तो कितना हो गया, 18.8 वोल्ट। V2 बता। पहले डायरेक्शन देख लो, पहले डायरेक्शन, डायरेक्शन जा रही है ऐसे, ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों की पोलैरिटी पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो क्या होगा इस बार, दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे। -8 माइनस के आई इंटू आर, 2 × 1.2, तो कितना 1.2, हाँ, -8 माइनस के 2.4 कितना हो गया, -10/4। बच्चों पोलैरिटी ना बहुत जरूरी है, देख लो, वरना तुम जल्दबाजी में क्या करते, E माइनस आई आर करते, 8 माइनस 2.4 कराते। पोलैरिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव आपस में जुड़ जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ध्यान रखना, अगर अपोजिट अपोजिट पोलैरिटी एक साथ जुड़ रही है, एडिशन हो रही है, सीरीज में है, तो सब्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। क्लियर हो गया यहां तक? क्लियर है? एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, देखो। ऐसा जेई में आ रखा है, देखो, मान के चलो कि एक वो है, बैटरी है। ये मेरा कैपेसिटर है, VR, 2VR, R और C। What will be the potential across C? What will be the potential across C at steady state? At steady state कितनी पोटेंशियल होगी, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ठीक है, अब ध्यान दो इधर, मेरी बात पे ध्यान दो। पहले तो मुझे बताओ, हमने कैपेसिटेंस पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। स्टडी स्टेट में कैपेसिटर किसकी तरह एक्ट करता है, ओपन सर्किट की तरह एक्ट करता है। ध्यान देना, किसकी तरह, कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह एक्ट करता है। तो ओपन सर्किट को मैं रीड्रॉ कर रहा हूं, रीड्रॉ कर रहा हूं, देखो मैं कैसे कर रहा हूं रीड्रॉ। ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच आपस में कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है, तो इनको एक साथ लिख देता हूं, देखो ऐसे, बैटरी रेजिस्टेंस, बैटरी रेजिस्टेंस, और जो बीच वाली ब्रांच है ना उसको मैंने नीचे लिख दिया, ऐसे रख दे, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे लिखा V, यहाँ पे लिखा R, यहाँ पे लिखा 2V, यहाँ पे लिखा R। बात क्लियर है? अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आपको केवल इतना बोल रहा हूं, केवल एक स्टेप बोल रहा हूं कि इस वाले पोर्शन का ना इक्विवेलेंट बना सकते हैं ना, दो पैरेलल में इक्विवेलेंट समझ आप कर सकते हो। तो इक्विवेलेंट क्या बनेगा, एक बैटरी बनेगी और एक रेजिस्टेंस बनेगा, और ये वाला रेजिस्टेंस आएगा, ये ओपन रहेगा, ये ओपन रहेगा, सही तो बनेगा। अब मुझे बताओ, ये जो E इक्विवेलेंट है और R इक्विवेलेंट है, क्या हम सीख चुके हैं सर? हाँ सीख चुके हैं। E इक्विवेलेंट मैंने बताओ, इक्विवेलेंट क्या बताया था आपको, E इक्विवेलेंट बताया था E डिवाइड बाय R प्लस E2 डिवाइड बाय R2 इंटू में R इक्विवेलेंट। याद करो क्या बताया था, इंटू में R इक्विवेलेंट, तो ये होगा V/R प्लस 2V/R इंटू में R इक्विवेलेंट, इंटू में R इक्विवेलेंट होगा। इन दोनों का R इक्विवेलेंट क्या होगा सर?
सर सिंपल सा आर और आर दोनों ही सेम है तो कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डायरेक्टली r/2। कोई डाउट तो नहीं किसी को, पहले बताओ यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं। ठीक है, ये आर कैंसिल, v+2v 3v, आंसर आ जाएगा 3v/2 आ गया। समझ में आ गया? ठीक है। और आर इक्वलेंट कितना निकल के आया था, r/, दोनों को पुट कर दो यहाँ पे, इसकी वैल्यू आ गई r/2 और इसकी वैल्यू आ गई 3v/2। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? अब इधर ध्यान देना, इधर ध्यान दो। सर ये तो कैपेसिटर तो ओपन हो चुका है, कैपेसिटर के ओपन होने से करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, है? करेगा कि नहीं करेगा? हाँ क्यों बोला पहले? करंट नहीं करेगा फ्लो। जब करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो इस रेजिस्टेंस में करंट जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। तो आई जब जीरो है तो आई इंटू आर वोल्टेज भी नहीं होगी, हटा दो। इससे भी वोल्टेज भी नहीं होगी। इसका मतलब जो इस एंड पर वोल्टेज होगी वो किसके बराबर हो जाएगी डायरेक्टली, जितनी वोल्टेज ई की थी। और ई की वोल्टेज कितनी है, 3v/2। आंसर होगा 3v/, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे जानबूझ के बोल देगा कैपेसिटर स्टडी स्टेट में है और कुछ निकाल दो, ऐसा निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो। फाइनल आंसर क्या निकला बच्चों आपका, 3v/, तो अगर कभी भी आपको, ध्यान सुनो, कभी भी आपको ऐसे वोल्टेज और रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्शन हो, फिर इनका आपस में पहला कनेक्शन हो, तुरंत क्या कर दो, उसका इक्विवेलेंट निकाल दो तुरंत, और तुरंत इक्विवेलेंट करके आंसर निकाल दो। और सुन लो, बाय चांस वो ऐसा भी कर सकता है तुम्हारे सामने, देखो ऐसा भी खेल कर सकता है कि वो तुम्हारे सामने एक और पैरेलल रेजिस्टेंस ले ले, ऐसे बोल दे, ठीक है, इसको बोल दे मान के चल 2 आ रहे। अब तुम बोलोगे सर इसमें तो बैटरी नहीं है, नहीं है ना बैटरी, पर बैटरी जीरो भी तो हो सकती है, हो सकती नहीं हो सकती? मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ यहाँ पे पोटेंशियल कितनी है, 0 वोल्ट। तो फिर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता, देखो क्या लिखता, ई इक्वलेंट लिखता v/r +2v/r +0/r इंटू में आर इक्वलेंट क्या होता, आर, आर और 2r, इन तीनों का क्या आ जाता, पैरेलल कॉम्बिनेशन आया था। समझ में आया कि नहीं आया? आप ऐसा भी कर सकते हो, गलती से एक रेजिस्टेंस है, बैटरी नहीं गिवन है, तो बैटरी को जीरो मान के तीनों का आर इक्वलेंट यहाँ पे पुट करो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शॉर्टकट है ये, तुरंत कर दो। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक।